को लेकर आज नीमच पूरी तरह से बंद रहा। सकल सर्व समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया था और इस बंद को पूर्णतः समर्थन मिला। चाय की दुकान से लेकर लग्जरी शोरूम तक पर ताले डले रहे और बड़ी संख्या में घर घर से लोग निकले और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का तगड़ा विरोध किया। आक्रोश रैली में हजारों लोग शामिल हुए और इस बात का आक्रोश जताया गया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भारत सरकार एक्शन ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संज्ञान ले और उन हिंदुओं की रक्षा की जाए जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है। उनके घर मकान जलाए जा रहे हैं, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। आज जब हिंदू समाज का आक्रोश फूटा तो नीमच शहर की सड़कों पर जय जय सिया राम के जयकारे गूंजते रहे, भारत माता की जयकारे गूंजते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ होता रहा और लोगों की आंखों में आक्रोश था कि आखिर हिंदू इतना डरा नहीं है, वह अपनी लड़ाई लड़ सकता है, भारत चाहे तो बड़ी कार्रवाई बांग्लादेश पर कर सकता है। आपको बता दें कि सर्व समाज के तत्वावधान में आज नीमच बंद रखा गया और सकल ब्राह्मण समाज ने इसका आह्वान किया था, सर्व समाज ने आह्वान किया था। आज जब बंद हुआ तो बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले। महामंडलेश्वर सुरेशानंद जी शास्त्री महाराज नीमच पहुंचे। प्रसिद्ध कथावाचक और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पंडित मिथिलेश नागर नीमच पहुंचे। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सिंधी समाज के अध्यक्ष मनोहर अर्जनानी, हिंदूवादी नेता निर्मल देव नरेला और अजय सिंह पवार, सत्यनारायण गोयल सहित बड़ी संख्या में हिंदूवादी चेहरे नीमच की सड़कों पर नजर आए। नमो ग्रुप के रोशन वर्मा की अलग मंडली थी, वे नीमच बंद कराने के लिए अपने समर्थकों के साथ घूमते दिखे। वहीं अलग अलग हिंदूवादी संगठन आज नीमच बंद कराया और जब भारत माता चौराहे से आक्रोश रैली शुरू हुई और नीमच शहर की सड़कों पर निकली तो पूरा नीमच शहर जय जय सिया राम के नारों से गूंज गया। लोगों की आंखों में आक्रोश था और साथ ही भारत सरकार से यह अपील की जा रही थी कि वे बांग्लादेश सरकार पर एक्शन ले और वहां के हिंदूवादी जो लोग हैं उन्हें बचाएं। इस पूरे मामले में जब रैली आक्रोश रैली भारत माता चौराहा पहुंची तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम नीमच एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े को एक ज्ञापन सौंपा गया और यह अपील की गई कि हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू डरा नहीं है और हिंदू वहां अल्पसंख्यक जरूर है लेकिन भारत उनके लिए खड़ा है और भारत सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां के हिंदुओं को बचाना चाहिए और बांग्लादेश पर कूटनीति के तहत इस तरह से प्रेशर डालना चाहिए ताकि वहां हिंदू अपने आप को कमजोर साबित नहीं करें। और हिंदू हमेशा अपने हकों की लड़ाई लड़ता है, दूसरों को परेशान नहीं करता है, लेकिन जब अपनों पर आती है तो फिर हिंदू चुप नहीं बैठता है। और आज जब नीमच बंद रहा तो इस नीमच बंद को ऐतिहासिक रूप से जिस तरह से समर्थन मिला वह देखने लायक था। सुबह 7 बजे जब शहर की होटलें खुल जाती थी तो आज एक होटल तक नहीं खुली, चाय के ठेले तक नहीं दिखे और पूरा का पूरा मार्केट में सन्नाटा छाया रहा, गली मोहल्लों तक की दुकान नहीं खुली क्योंकि घटना ऐसी थी कि हिंदुओं पर जो हमले हो रहे थे उसको लेकर लोग आक्रोशित थे। अलग अलग हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने नीमच टुडे से चर्चा की, अपनी बात रखी, घटना को लेकर आक्रोश जताया। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त रूप से हो रहा था, अलग अलग संगठन के लोग कर रहे थे, अलग अलग हिंदू समाज के लोग कर रहे थे और सबके मन में एक ही आक्रोश था कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है और अब तक भारत सरकार चुप क्यों है। वहां पर हिंदुओं के साथ अगर ऐसा अन्याय और इस तरह से अत्याचार होगा तो भारत सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। और हर हिंदूवादी नेता का ये कहना था कि हिंदू बहुल्य भारत देश है और अगर आसपास के मुस्लिम राष्ट्रों में अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो भारत अगर अपनी लोगों के लिए नहीं बोलेगा और भारत के द्वार अगर अपने लोगों के लिए नहीं खुलेंगे तो फिर कौन करेगा। इसलिए हिंदूवादी संगठनों के ने आज नीमच बंद का जो आह्वान किया वह उसका तगड़ा असर देखा गया और
नीमच से उठी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी और सरकार जरूर एक्शन लेगी। नीमच बंद के दौरान जब ज्ञापन देने का वक्त आया तो हिंदू समाज के करीब 100 सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिए। जी हाँ, 100 सामाजिक संगठन, जिसमें हिंदू समाज के अलग अलग समाज थे, जिसमें ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज, यादव समाज, ग्वाला समाज सहित अनेक सामाजिक संगठनों के ज्ञापन थे। और ये संयुक्त रूप से सारे ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम थे। और ये ज्ञापन आज जब सौंपे गए तो उसमें एक ही मांग रखी गई कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जाए, उनकी रक्षा की जाए और भारत सरकार इस पर एक्शन ले। और सभी हिंदूवादी नेताओं ने यह बात दमदारी से रखी। और आज जिस तरह से नीमच बंद रहा, प्रशासन तक हिल गया और जिस तरह से हिंदुओं की ताकत देखी गई वह काबिल तारीफ थी। और उनकी बात भारत सरकार तक जरूर पहुंचेगी और सरकार इस पर एक्शन लेगी। देखते रहे नीमच टुडे। सरकार का ज्ञापन मिला है और क्या की जाएगी इस स्तर पर? बांग्लादेश में जो हमारे ज्ञापन दिया है, भेजेंगे और जो स्थानीय होते हैं। अरे यार आपकी आईडी तो नीचे आपके ऊपर है, अतिक्रमण को लेकर करेंगे। ठीक है। आज पूरी तरह नीमच बंद है, दुकानें एक भी खुली नहीं है। किस तरह का शहर की जनता में आक्रोश है? ये नीमच बंद इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ है उससे नीमच के लोग भी, नीमच के हिंदू लोग भी आक्रोशित हैं। कल 15 अगस्त है और आज नीमच बंद है। अब 15 अगस्त है तो 15 अगस्त कल मनेगा। आज तो जो आक्रोश की अभिव्यक्ति है वो सामने दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं कि छोटे दुकानदार है, गरीब आदमी है, ठेले वाला है, राखी वाला है, चाय वाला है, उसका नुकसान हो रहा, ये मेरे पीछे खड़े हैं, ये सारे के सारे वही लोग हैं। कोई तो चाय बेचता है ठेले पे, कोई राखी बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। इन लोगों से पूछो, ये लोग भी साफ साफ हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उस पर आक्रोश जता रहे हैं और कांग्रेस को कोस रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कैसी बेंडी बातें कर रहे हैं, कैसी बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। वो कांग्रेस के नेताजी जिनने बंद का विरोध किया, एक साधु महात्मा के बारे में कहा जाता है कि एक महात्मा जी थे, खुद तो खाते थे काकड़ी और दूसरों को देते थे आकड़ी। ऐसा ही नेताजी कर रहे हैं। वो खुद ने तो बंद का विरोध किया और उनकी स्कूल भी बंद कर दी। अबे भैया, स्कूल क्यों बंद कर दी? वो तो चालू रखता। विगत दिनों से जो बांग्लादेश से वो स्थिति उत्पन्न हुई है, हमारी बहन बेटियों को चुनकर जो बलात्कार किया जा रहा है, एक समुदाय द्वारा हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। उसके आक्रोश में सर्व सनातन समाज, सर्व हिंदू समाज आज नीमच बंद के आह्वान किया है और सबने अपनी स्वेच्छा से 100% नीमच बंद किया है। रैली का भी कुछ रखा है? 1 बजे करीब सभी यहाँ एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन देंगे और सभी यहाँ से कमल चौक होते हुए, बारादरी होते हुए, जाजू बिल्डिंग होते हुए ज्ञापन के माध्यम से सभी अपने अपने संगठनों के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपेंगे। हिंदू पक्ष में होना भी चाहिए। बांग्लादेश में वहाँ पे जो घटना घट रही है, हमारी महिलाओं के साथ लेगी रेप की घटना घट रही है, वहाँ पे हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। जब उसी वर्ग की कोई महिला प्रधानमंत्री होते हुए यहाँ पे भारत में शरण ले रही है तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे जब हिंदुओं के साथ क्या होता है। वो मुस्लिम महिला होकर भारत में शरण ले रही है तो यहाँ हर हिंदू भारत का और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है और ये सब हम उनके साथ हैं। और जिहादी मानसिकता को इस भारत में पनपने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की घटना वहाँ हो रही है, उस तरह की घटना को यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहाँ का कोई भी हिंदू अपने आप को अकेला ना समझे, पूरा भारत का हिंदू उनके साथ और समर्थन में खड़ा है। आपका नाम? अजय सिंह रजावा, हिंदू जागरण मंच, जिला नीमच। देश में जो छात्र आंदोलन के नाम पर हिंदू मंदिरों पर और हिंदू समाज के लोगों के घरों को जलाना और वहाँ की महिलाओं के साथ जघन्य अपराध जैसे वहाँ की इस्लामिक छात्र संगठन जो कर रहा है उसका आक्रोश आप पूरे शहर में देख सकते हैं। आज एक भी दुकान नीमच शहर की नहीं खुली और ये स्वेच्छा से बंद है। आप इस प्रकार का आक्रोश नीमच की जनता में है और नीमच की जनता इस आक्रोश के माध्यम से बांग्लादेश के हिंदुओं को ढांढस बंधाना चाहती है कि इस नीमच की जनता आपके साथ है। और देश के जो हमारे राष्ट्रीय नेता है और प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री जी हैं उनको इस घटना से वो बताना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता भी यहाँ की सरकारों को वहाँ की सरकार से बातचीत करके करना चाहिए। क्या नाम सर आपका? ललित ग्वाला, जिला मंत्री भाजपा।